Hi friends, my name is Saksam Jaiswal and my channel name is Saksam English Classes. My objective is how to make English language easy so that all the person can speak in English fluently. So my today topic is idioms phrases. So ये भी काफी important topic है और आज का न्यू टॉपिक है आइडियम फ्रेजेस. इससे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इसका यूज कर सकते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि आइडियम फ्रेजेस आखिर होते क्या है. इसकी डेफिनेशन से हम लोग इससे अच्छे से समझते हैं. An idioms is a fixed group of words with a special meaning which is different from the meaning of the individual words. आइडियम्स ऐसे शब्दों के समूह होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं और उनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है, कोई अलग ही मतलब होता है उनका. कि स्पेशल होता है मीनिंग, जो कि अगर वो सिंगल वर्ड हो, इंडिविजुअल वर्ड हो, अकेले वर्ड हो, तो उसका उससे अलग होगा. इस तरह के हम लोग आज आइडियम फ्रेजेस पढ़ते हैं. यहाँ पे जैसे बताया, एन आइडियम्स इज अ फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड फिक्स होते हैं, उनके समूह शब्दों के विथ ए स्पेशल मीनिंग, उनके स्पेशल ही मीनिंग होते हैं और डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स. अलग होते हैं वो कोई अलग वर्ड से. आज मैं आपको 40 आइडियम फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा. एक एक करके उसके वर्ड्स जो कि वो फ्रेजेस है और उनके मतलब देखते हैं. फर्स्ट है above all, जिसका मतलब होता है सबसे अधिक. आइडियम फ्रेजेस में all in all, सब मिलकर. all the same, एक ही बात. all the same जैसे बोलते हैं एक ही बात है. all over, सभी जगह. फॉर एग्जाम्पल all over the world, सभी जगह. इसमें से बोलना सभी जगह. along with, साथ साथ. at once, तुरंत. अगेन एंड अगेन, बार बार. जैसे हम बोलते हैं अगेन एंड अगेन ये करो, अगेन एंड अगेन मत करो. बार बार उसका मतलब होता है. एज यूजुअल, सदा की भांति. अब हम लोग आगे और ऐसे आइडियम फ्रेजेस देखते हैं. नेक्स्ट आइडियम फ्रेजेस हमारा 9th जो कि है एज इफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है मानो. आइडियम फ्रेजेस में एज रैंडम, बिना लक्ष्य के. एज लॉन्ग एज, जब तक. एज सून एज, ज्यों ही. एज सून एज, ज्यों ही. एट द सेम टाइम, उसी समय. जैसे कि हम बोलते हैं एट द सेम टाइम, उसी समय वो आया. एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर. इसमें जैसे कि इसमें ये नहीं बताया कि हाँ यही है कि वो रुपीस में होगा कि कोई भी दाम में. इसमें किसी भी कीमत, मतलब किसी भी कीमत पे उससे वो काम करना है, या इस तरह से कुछ इसमें होता है आइडियम फ्रेजेस में. एज वेल एज, के अलावा या फिर साथ साथ. इनके दो मतलब होते हैं एज वेल एज के. एक तो होता है के अलावा और एक होता है साथ साथ. नेक्स्ट है बाय चांस, संयोगवश. कोई कुछ हो गया तो बाय चांस बोलते हैं, बाय चांस मुझसे ये हो गया, संयोगवश. बाय नेचर, स्वभावत. जैसे कि हम लोग बोलते हैं बाय नेचर वह एक अच्छा लगता है, ही इज गुड बाय नेचर. डे टू डे, दिन प्रतिदिन. डे टू डे ही इज वेल. इस तरह से भी कर सकते हैं. ड्यू टू, कारण से. ड्यू टू मतलब कारण से. यहाँ पे कोई भी कारण हो. यहाँ पे डे टू डे जैसे दिन प्रतिदिन था, जैसे कि डे टू डे ही इज वेलिंग, वो अच्छा हो रहा है. इस तरह से यहाँ पे ड्यू टू कारण से. इवन इफ, चाहे, वो चाहे तो वो कर सकता है. इवन इफ. इस तरह के अब हम लोग और ऐसे आइडियम फ्रेजेस आगे देखते हैं. नेक्स्ट आइडियम फ्रेज है हमारा फ्रॉम डोर टू डोर, द्वार द्वार जाकर. फेस टू फेस, आमने सामने. जिसको कोई फेस टू फेस बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आमने सामने. हेयर एंड देयर, जहां जहां या तहां. ऐसे बोलते हैं हेयर एंड देयर, जहां तहां. हैंड टू हैंड, हाथों हाथ, हाथ से.
हैंड टू हैंड में तो हाथों हाथ कि हैंड टू हैंड आप ये चीज ले लो, या हाथ से। इन फेवर ऑफ के पक्ष में, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन केस अगर, इन कोर्स ऑफ के क्रम में, इन प्लेस ऑफ के बदले, इन रिस्पेक्ट ऑफ के विषय में। सो आप इसमें देख सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कि इसमें बिल्कुल ही मीनिंग इसका चेंज है। जैसे कि इन रिस्पेक्ट, इसका मतलब किसी की आदर करना। आइडियम फ्रेजेस से इसका हिंदी में मतलब हो जाता है के विषय में, इन रिस्पेक्ट ऑफ। सो यहाँ पे रिस्पेक्ट यहाँ पर हो जाता है के विषय में। सो इस तरह का ही होता है आइडियम फ्रेजेस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं। सो अब हम लोग आगे और इसके आगे आइडियम फ्रेजेस देखते हैं। सो नेक्स्ट आइडियम फ्रेज है हमारा इन एनी केस, किसी भी हालात में। जैसे हम लोग बोलते हैं इन एनी केस, किसी भी हालात में मत करना। इन ऑनर ऑफ के सम्मान में, यहाँ पे जो इन ये है वर्ड ऑनर, इसमें इसका एच साइलेंट होता है। सो इसे बोलते हैं इन ऑनर, ऑनर ऑफ के सम्मान में। डे एंड नाइट, दिन रात। वंस अगेन, फिर एक बार। जैसा बोलते हैं वंस अगेन ये करो, फिर एक बार कुछ हुआ, सब लोग बोलते हैं वंस अगेन, फिर एक बार। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। सो इसमें ऐसे नहीं है कि ऑन द अदर हैंड की इस हाथ में, तो इसमें है ना दूसरी ओर। जैसे हमने एक बात बताई, फिर बोला कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर ऐसा है। सो इसमें ऐसा हमने बताया। ऑन टाइम, निर्धारित समय पर। जैसे कि ट्रेन आ रही है तो उसमें बोलते हैं ऑन टाइम आ रही है, निर्धारित समय पर, इतना समय है। सेफ एंड साउंड, मतलब कि सुरक्षित। आइडिया फ्रेजेस में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव। जैसे कि हम लोग बोलते हैं जिंदगी में, लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं। विथ रेफरेंस टू के संबंध में। और हमारा लास्ट आइडियम फ्रेजेस है वेल एंड गुड, ठीक है। सो इस तरह के ये हमारा हो जाता है पूरा, जैसा कि आप देख सकते हैं आइडियम फ्रेजेस कंप्लीट। सो जो कि मैंने आपको आज बताया, मैंने 40 आइडियम फ्रेजेस। सो उसकी आप प्रैक्टिस करना, आप उनको याद करना, उनके हिंदी मीनिंग समझना, उन्हें भी आप याद रखना। और इससे आप डे टू डे लाइफ में अपने इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हो और अपने इंग्लिश को और बेटर और इम्प्रूव कर सकते हो। और इससे आप बहुत सारे सेंटेंस भी और बना सकते हो। So if you like my video, please like the button, share, comment, subscribe and also click the bell icon. Thanks for watching. Bye friends.